एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मेरे काम पूरे नहीं हो पाते, बीच में ही छोड़ करके दूसरा काम करने लग जाता हूँ। इसकी वजह से बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, काम कैसे पूरा करें। ये काम कौन पूरा करता है? कौन है जो काम करता है? आपका स्वयं या आपका सेल्फ काम करता है? काम की जिम्मेदारी आपका सेल्फ स्वीकार करता है। तो अगर आपका सेल्फ जो है वो जगा हुआ है, सेल्फ जागृत अवस्था में है, तो सेल्फ काम करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर पाएगा, काम कर पाएगा। लेकिन जब सेल्फ जगा ही हुआ नहीं है तो सेल्फ काम करने की जिम्मेदारी कैसे स्वीकार करेगा? क्योंकि सेल्फ है ही नहीं। ये लोगों का भ्रम है कि उनका सेल्फ जगा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जगते नहीं हैं। जब सुबह होती है तो आप जगते हैं, लेकिन आप जगते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्वयं भी जगता है। आप जगते हैं, लेकिन आप जग करके भी नहीं जगते हैं। आपका स्वयं एक विचार और भावनाओं की नदी में डूब करके बहता रहता है। और चूंकि विचार और भावनाओं की नदी में आपका स्वयं डूबा रहता है, डूब करके बहता रहता है, तो इसलिए वो अस्तित्व में ही नहीं होता, क्योंकि वो तो डूबा हुआ है। तो वो जब अस्तित्व में ही नहीं है, जगह ही नहीं हुआ है, तो वो कैसे किसी काम को करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर पाएगा या किसी काम को कैसे पूरा कर पाएगा? तो विचार और भावनाओं की नदी में बहता हुआ, डूबा हुआ बहता रहता है। और जब तक विचार और भावनाएं अनुकूल रहती हैं तब तक आप काम करते हैं। जैसे ही विचार और भावनाएं प्रतिकूल हो जाती हैं, दूसरी दिशा में मुड़ जाती हैं, काम छोड़ देते हैं, कोई दूसरा काम करने लगते हैं। फिर विचार और भावनाएं थोड़ी देर बाद फिर किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाती हैं, फिर कोई दूसरा काम करने लगते हैं। इस प्रकार काम बदलते रहते हैं और किसी काम को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमें काम को करना है तो पहले हमें सेल्फ को अपने एक वास्तविकता देनी पड़ेगी, सेल्फ को अस्तित्व में लाना पड़ेगा। अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था विलियम जेम्स। उन्होंने अपनी किताब में जो है एक शब्द कॉइन किया, एक फ्रेज़ कॉइन किया है, उसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। बाद में एक आयरिश नॉवलिस्ट थे, उनका नाम था जेम्स जॉयस। उन्होंने अपने नॉवेल्स में एक टेक्निक डेवलप की जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला, और उस टेक्निक को कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। जेम्स जॉयस का ऐसा मानना था कि कैरेक्टर्स जो नॉवेल के होते हैं उनका ज़्यादा रियलिस्टिक, वास्तविक पोर्ट्रेयल तब हो सकता है, वास्तविक रूप से आप उनको प्रोजेक्ट तब कर सकते हैं जब उनके मन के अंदर जो बात चलती रहे, जो विचार और भावनाओं की नदी या स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो बहती रहे, उसको नॉवेल में लिख दिया जाए, इसके कागज़ और कलम से उसको व्यक्त कर दिया जाए। लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को अगर आप कागज़ पे उतारेंगे तो उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में अहम तो डूब करके बह रहा है, सेल्फ तो डूब करके बह रहा है। जो सेल्फ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में डूबा हुआ है, तो जब वो अस्तित्व में ही नहीं है, डूबा हुआ है, बह रहा है, तो जब सेल्फ ही नहीं है तो फिर वास्तविकता किस चीज़ की? तो याद रखिए, जब आपका सेल्फ विचार और भावनाओं में डूबा हुआ होता है तो सेल्फ आपका होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो डूबा हुआ है। और जब वो है ही नहीं तो फिर किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कैसे ले सकता है? जब तक विचार और भावनाएं फेवरेबल में हैं तब तक आप काम करते रहते हैं। जैसे ही विचार और भावनाएं फेवर से आप अनफेवरेबल हो जाती हैं, किसी दूसरी दिशा में मुड़ जाती हैं, तो आप काम छोड़ करके दूसरा काम करने लग जाते हैं। तो याद रखिए, आपको विचार और भावनाओं में डूबे हुए अपने सेल्फ को या अपने स्वयं को नदी से विचार और भावनाओं की निकाल करके नदी के तट पर खड़ा करना पड़ेगा। इसे कहते हैं जागृति। तो जब आपका सेल्फ विचार और भावनाओं से अलग हो करके नदी पर आकर के खड़ा हो जाता है, जैसे कुत्ता होता है, उसके ऊपर जब पानी डाल देते हैं तो पानी झिटक करके कुत्ता बाहर अपना पानी अलग कर देता है और खुद अलग हो जाता है। तो उसी तरीके से विचार और भावनाओं से अपने आप को आपको अलग शेक करना है। अपने आप को विचार और भावनाओं से अपने आप को अलग कर लेना है। आप अलग खड़े हो जाएं, विचार और भावनाएं अलग, विचार और भावनाओं की नदी से अपने आप को अलग निकाल करके खड़ा कर लेना है। तो जब आप ऐसा कर पाएंगे तो इसे कहते हैं जागृति। तो आपका सेल्फ विचार और भावनाओं से अलग हो जाएगा, और तब आप जो भी काम करेंगे उसकी जिम्मेदारी सेल्फ स्वीकार कर पाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब कॉन्शियस होंगे तभी आप किसी काम की जिम्मेदारी स्वीकार कर पाएंगे। कॉन्शियस होने का मैं तरीका आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिकली या प्रिसाइसली बता देता हूँ। कॉन्शियस होने का तरीका ये है कि जब भी आप कोई काम करें
तो सिर्फ काम के प्रति अपना ध्यान ना रखें, थोड़ा ध्यान अपने स्वयं के प्रति भी बचा लें, स्वयं को भी अपने ध्यान में रखते हुए तब आप काम करें। तो इसे कहते हैं चेतना में रहना, अवेयरनेस में रहना। अगर ये बात नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर इसको दूसरे तरीके से समझें कि जब आप किसी चीज़ की तरफ देख रहे हैं तो सिर्फ उस चीज़ की तरफ ना देखें, अपने आप को उस चीज़ की तरफ देखता हुआ भी देखें। यानी आपका स्वयं उसको देख रहा है किसी वस्तु को, तो वो अपने आप को उस चीज़ को देखते हुए भी देखें। यानी डबल कॉन्शियसनेस रखें, आप उस चीज़ को देख रहे हैं और अपने आप को उसको देखता हुआ भी देख रहे हैं। तो जब ये डबल कॉन्शियसनेस आप रखेंगे, उस वक्त आपके अंदर जागृति या आपके अंदर चेतना रहेगी। तो जब चेतना जागृत रहती है और जागृत चेतना में आप किसी चीज़ किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तभी आप उसको पूरा कर पाते हैं, क्योंकि तब विचार और भावनाएं आपको डिगा नहीं पाती। तो याद रखेंगे, ये टेक्निक जो है जिसमें कि आप अपने आप को पहले किसी चीज़ को देखते हैं और फिर उस चीज़ को देखते हुए अपने आप को देखते हैं। आप उसे देख रहे हैं और अपने आप को देखता हुआ देखते हैं जब, तो इससे आप ये समझ जाते हैं कि जागृति किसे होती है। पहले इसे प्रैक्टिस करें और जागृति क्या होती है इसे पहचान लें। फिर बस जागृति क्या होती है, बार बार जागृत होते रहें। आप अपने स्वयं का बार बार स्मरण करके जागृत होते रहें। इस प्रकार जागृति को धीरे धीरे अपनी आदत बना लें। ज़्यादा से ज़्यादा जागृत रह करके आप दिन गुजारने की प्रयास करें, तो आप पाएंगे कि आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं वो आपका जागृत सेल्फ जब उसे सुनेगा तभी उसे पूरा कर पाएगा। तो इसमें फ्रस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ जागृति की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप जागृत होते जाएंगे वैसे वैसे आप अपना काम पूरा करते जाएंगे। धन्यवाद।